एक आदमी था, उसकी पत्नी बहुत अच्छी थी, उसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। अचानक उसकी फैक्ट्री में आग लग गई, बहुत नुकसान हुआ। मतलब ये समझो कि वो बर्बाद हो गया। अब सब कुछ खत्म था, घर भी रहने को नहीं था, जो था वो भी गिरवी था। जब फैक्ट्री में आग लगी, सब बर्बाद हुआ, बैंकों की किस्त जा ना पाई, तो बैंक ने उस घर को भी कब्जा कर लिया, ले लिया। दोनों पति पत्नी किराए के घर में आ गए। अच्छा खासा जीवन था, बड़ी लग्जरी जिंदगी थी, पर समय बदलते देर कहां लगती है। उसकी पत्नी और पति दोनों बेचारे किराए के घर में आ गए और पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो, मेरे पास कुछ मेरे आभूषण हैं, मेरा हार, मेरे कान के झुमके, आप वो ले जाओ, उसे बेचकर अपना फिर से कोई काम स्टार्ट करो। पति ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे जेवर नहीं बेचना चाहता, पर जिद करिए। पत्नी ने, नहीं, आप काम शुरू करो, फिर खड़े होइए, घबराइए मत। उसकी पत्नी ने उसे मोटिवेट किया, बहुत अच्छा एक पत्नी धर्म निभाया। देखो पत्नियां कितना अच्छा काम कर सकती हैं, अपने पति को मोटिवेट कर सकती हैं, अपने पति को गलत राह से लाकर के सही राह में चला सकती हैं, यदि पत्नी समझदार है तो। एक पत्नी से अच्छा मित्र नहीं हो सकता, याद रखिएगा। पत्नी सबसे अच्छी क्या होती है? पति की मित्र होती है, दोस्त होती है। एक पति से अच्छा दोस्त नहीं हो सकता, एक पत्नी से अच्छा दोस्त नहीं हो सकता, एक पत्नी से अच्छा आपका शुभ चिंतक नहीं हो सकता। मां के बाद यदि आपका शुभ चिंतक कोई है तो आपकी पत्नी है। उस पत्नी ने, बेचारी ने, अपने सारे आभूषण पति को दिए, जबकि पत्नियां अपने आभूषणों को बहुत प्यार करती हैं, वो अपने पति को भी हाथ नहीं लगाने देती आभूषणों में। लेकिन उस स्त्री ने अपने सारे आभूषण बेच दिए और पति को पैसा दिया कि ये लो आप पैसा, आप अपना काम स्टार्ट करो। उसके पति ने फिर जो फैक्ट्री में नुकसान हुआ, अब उसे फिर छोटे रूप से शुरू किया। अनुभव तो था ही काम का, छोटे रूप से स्टार्ट किया। करते 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 वो बहुत बड़ा उद्योगपति हो गया। फिर करोड़ों की संपत्ति उसने जोड़ी, फिर बड़ा कारोबार। जितना नुकसान हुआ उससे कई गुना अब उसे प्रॉफिट हो गया। बहुत समय बीत गया। एक दिन उसने क्या देखा कि उसके जो स्टाफ है, काम करने वाले लोग, कार्यकर्ता, एक लड़की, एक सुंदर सी लड़की इंटरव्यू देने आई और वो इंटरव्यू देकर के पास हो गई। अब वो लड़की वहां पे उस फैक्ट्री के मालिक के आसपास वो लड़की रहने लग गई, काम करती। वो काम धाम तो कुछ करती नहीं, बस अपने उस फैक्ट्री के मालिक को घूरती रहती। वो आई ही थी एक अलग उद्देश्य से। आपको पता है आजकल मार्केट में इन चीजों से बचना चाहिए। आजकल लूटने का, आपको बर्बाद करने का षड्यंत्र बहुत बड़ा हो सकता है, आपकी समझ से परे हो सकता है। अब वो आदमी जो था फैक्ट्री का मालिक, जो बढ़िया कमा खा रहा था, खुश था, 100-200 लोगों की दाल रोटी उसकी फैक्ट्री से चल रही थी, सब चल रहा था ठीक। तभी वो लड़की उसके यहाँ काम में आई और बस बहुत सुंदर तो थी ही वो दिन भर उसी को देखती। और पुरुष, वो आदमी भी उसमें धीरे धीरे आकर्षित होने लगा। एक दिन ऐसा आया, दोनों कॉफी में चले गए, अर्थात कॉफी पी रहे हैं, साथ में चाय पी रहे हैं, साथ में रहने लग गए। ऐसा करते करते वो लड़की इतने करीब आ गई उस फैक्ट्री के मालिक के उस लड़की ने कहा कि अब अपन शादी कर लेते हैं। दोनों में बड़ा, आज की भाषा में, प्यार व्यार हो गया, इलू इलू हो गया दोनों का। दोनों साथ में रहने लग गए। पर उसके पति ने, मतलब वो फैक्ट्री के मालिक ने बोला कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी पत्नी ऑलरेडी है, मैं शादीशुदा हूं। उसने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो। अब इस लड़की ने इस तरह से चंगुल में फंसा लिया कि इसने बोला कि शादी कर लो। इसने भी बोला ठीक है, आज मैं अपनी पत्नी से बोलूंगा कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूं। जबकि कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, पत्नी तो अच्छी थी। अच्छा, एक दिन पत्नी के पेट में दर्द हुआ। संयोग देखिएगा कि जिस दिन पति ये कहने वाला था कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूं, उसी दिन पत्नी के पेट में दर्द हुआ। तो वो बगल के डॉक्टर के पास दिखाने चली गई और जब वहां पर चेकअप हुआ उसका, तो डॉक्टर ने बताया कि आपको तो ब्लड कैंसर है। उस स्त्री को क्या निकला? कैंसर।
डॉक्टर ने बताया कि 7 दिन बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, इसका कोई इलाज नहीं है। अब वो बेचारी पत्नी, उसका एक छोटा बच्चा भी था, वो घर आई। अब सोचिए जैसे ये पता लग जाए कि मुझे 7 दिन में मरना है। वो बेचारी अब पति का इंतजार कर रही थी कि आज पति आए और मैं बताऊं कि अब मैं 7 दिन की हूं। आप अपने लिए कोई एक नया जीवन साथी ढूंढ लीजिएगा। वो पत्नी ये चाहती थी कि मेरा पति मेरे बाद परेशान ना हो, मेरा बच्चा छोटा है, इसके लिए कोई परवरिश करने वाली एक माँ तो चाहिए इसे। अब तो मैं मर ही जाऊंगी। वो बेचारी अपने पति का इंतजार कर रही थी कि तभी पति आया गुस्से में। और चूंकि उस पति को तो उसने पाठ पढ़ा ही रखा था कि तुम्हें आज ये बोलना है कि तलाक देना चाहता हूं। पति आया। रोज तो अपना जूता जब उतारता था तो पत्नी आती थी, पत्नी अपने हाथ से उसके जूते मोजे उतारती, अपने हाथ से पानी देती, उसका बैग लेती। रोज की तरह पत्नी आई, पर आज उसने गुस्से में अलग जाकर बैठ गया और बोला, सुनो अब हम तुम्हें तलाक देना चाहते हैं। पत्नी कुछ कहना चाहती थी कि मुझे कैंसर है, मैं मरने वाली हूं। तभी पति ने कह दिया कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूं। पत्नी ने बहुत समझदारी का परिचय दिया और पत्नी ने पति से अपना हाल कुछ भी नहीं कहा। अब वो चिड़चिड़ाने लग गया, गुस्से में आ गया, क्योंकि उसका मन कहीं और लग चुका था। पत्नी ने कुछ जवाब नहीं दिया। पत्नी ने कहा, अच्छा ठीक है, आप मेरे से तलाक लेना चाहते हैं? हाँ, मैं 7 दिन बाद आपको तलाक दूंगी। मैं आपको 7 दिन बाद तलाक दूंगी, परंतु आप मुझे इन 7 दिनों में जैसे पहले प्रेम करते थे उसी प्यार से आप मुझे 7 दिन रखेंगे। 7 दिन बाद मैं आपको तलाक दूंगी। पति को लगा ये तो बहुत सस्ता है। उसे तो लगा ये कोई अपना हिस्सा मांगेगी, पैसा मांगेगी, प्रॉपर्टी मांगेगी, पर उसने तो कुछ भी नहीं। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप मुझे 7 दिन खूब प्यार कीजिए, रोज अपने पास बिठाइए, मेरे पास आकर बैठिए, मेरे साथ खाइए, नाश्ता मेरे संग कीजिए, भोजन मेरे साथ कीजिए, रात्रि को प्रेम पूर्वक हम दोनों पार्क में घूमेंगे और आप हमारे साथ रहेंगे। आप हमारे लिए वैसी ही बातें करेंगे 7 दिन जैसे शादी के बाद आप हमसे करते थे। पति को लगा, अच्छा पति को नहीं पता था कि ये केवल 7 दिनों की है, लेकिन अब पत्नी को पता था कि अब चलो मैं तो 7 दिन की हूं, पर इन्हें तलाक देना है, कोई बात नहीं। अब सोचिए उस स्त्री का दिल कितना बड़ा रहा होगा। कोई और होती तो भड़क जाती, पर उस स्त्री ने कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन बीता, उसके पति ने भी खूब प्यार दिया उसे, बनावटी प्यार था अब तो, पर किया। रोज उसके साथ अच्छे से खाता पीता, चलता फिरता, टहलता, हंसता, सब बढ़िया। 7 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3, 4, 5, 6, आज 7वां दिन था, आखिरी। आज पत्नी ने अपने पति की आरती उतारी, उसके माथे पर तिलक किया और आज उसे उसके काम के लिए भेजा जहां वो फैक्ट्री रोज जाता था। और जब उसका पति आज घर से गया ना, तो उसके मन में विचार आया कि मेरी पत्नी देखो मेरे से कितना प्यार करती है। मैंने कहा कि मुझे तलाक चाहिए, तो उसने मेरे खातिर कि यदि मैं खुश हूं तो मेरी खुशी के लिए वो तलाक भी देने को तैयार हो गई। अब बताइए इससे बड़ा प्रेम क्या होगा। यदि पति तलाक चाहता है तो पति की प्रसन्नता के लिए वो तलाक देने को तैयार है। वो मेरे लिए, मैंने तलाक का बोला फिर भी वो मेरे से प्यार करती है। और ये जो लड़की मुझे मिली है ये तो मेरी दौलत की भूखी है। मेरी पत्नी ने तो अपने जेवर बेचकर मेरा ये कारोबार खड़ा किया। मेरी पत्नी मेरे सुख में मेरे दुख में सदा रही है। आज मेरी पत्नी ने कितना साथ दिया आज तक, और मैं किसी एक लड़की, एक स्त्री के चक्कर में आकर एक सुंदर पत्नी का, एक पतिव्रता नारी का मैं त्याग कर रहा हूं। लो भैया, अचानक भगवत कृपा देखो, उस आदमी का हृदय परिवर्तन हो गया बिना कुछ के। याद रखिएगा, ईश्वर न्याय करते हैं, ईश्वर न्याय करते हैं। उसका हृदय बदल गया और वो आज सारा काम छोड़कर ऑफिस का दिन को ही भागा घर की ओर के मैं अपनी पत्नी से माफी मांगूंगा, सॉरी बोलूंगा कि मैं तो जो तलाक का बोला मैं मजाक कर रहा था। उस लड़की को उसने अपने दफ्तर से हटाया, काम से निकाला। उसके चक्कर में उसने कहा कि मेरी पत्नी के गालों में झुर्रियां पड़ गई हैं, ये लड़की जो मुझे मिली है ये बड़ी सुंदर है। मैं इस सुंदरता के कारण इस पे मर रहा था, जबकि मेरी पत्नी ने मेरा कितना साथ दिया। संसार की चमक दमक सुंदरता पे नहीं लट्टू होना चाहिए। आपकी पत्नी
आपकी जीवन संगनी है, उसे छोड़कर पराई स्त्री के बारे में सोचना पाप है। चमड़ी का मोह, चमड़ी से इतना प्यार ना करना, चमड़ी के इतने गुलाम ना हो जाना कि आप उस चमड़ी के चक्कर में सारे गलत काम करने लग जाओ। वो आदमी फैक्ट्री का मालिक दौड़ा दौड़ा घर गया। जैसे ही घर पहुंचा तो दरवाजा खुले थे। घर के अंदर प्रवेश किया, आवाज लगाया उसने अपनी पत्नी को, पर पत्नी ने कहीं से कोई रिस्पांस नहीं दिया, कोई आवाज नहीं आई लौटकर। वो सोचा रसोई में होगी, रसोई में पत्नी नहीं, यहां होगी वहां होगी, सारी जगह देखा, उसकी पत्नी थी ही नहीं। तब वो अपनी पत्नी के कमरे में गया ऊपर, और जब कमरे में जाकर देखा तो उसकी पत्नी बिस्तर पर पड़ी हुई थी और बगल में एक कागज था। वो कागज में कुछ लिखा था। वो पत्नी को जगाया, अरे देखो मैं आ गया भाग्यवान, सुनो मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था, मुझे माफ कर दो, सॉरी। वो बहुत बोलता जा रहा, पर पत्नी तो सुनने को तैयार नहीं, वो तो बिस्तर में पड़ी। वो पड़ी क्या थी? वो मर चुकी थी, लेकिन मरने के पहले उसने एक पत्र लिखा था अपने पति के लिए। अब उस कागज में क्या लिखा? अब ये पति उस कागज तक पहुंचा और पढ़ने लगा, और जब पढ़ा तो उसमें पत्नी ने लिखा था, मेरे पति परमेश्वर, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि हर जन्म में मुझे आप जैसा पति मिले। मेरे पति परमेश्वर, आप जैसा पति पाकर मैं बहुत खुश हूं, मुझे आपसे और भगवान से कोई शिकायत नहीं है। आपकी खुशी थी, आप मेरे से तलाक चाह रहे थे, मैं चाहती तो आपको तलाक उसी दिन देती, लेकिन जब आप तलाक लेते मेरे से, तो जो हमारा छोटा सा बालक है, बच्चा है, जब वो ये देखता कि मेरे पिताजी मेरी माँ से तलाक लेना चाहते हैं, तो मेरे बच्चे के संस्कार बिगड़ते और मेरा बालक बड़ा होकर वो आपका शत्रु बन जाता कि मेरे पिता ने मेरी माँ को छोड़ा था। तो कहीं मेरे बच्चे के अंदर आपके प्रति कोई शत्रु भाव पैदा ना हो जाए, इसलिए मैंने आपको तलाक नहीं दिया। जिस दिन आपने मुझे तलाक का बोला, उसी दिन मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी। उसने मुझे चेकअप करके बताया कि मुझे ब्लड कैंसर था, मैं 7 दिन बाद मरने ही वाली थी। मुझे लगा कोई बात नहीं, आपको भी तलाक चाहिए, तो मैंने सोचा कि 7 दिन बाद तलाक दूंगी, 7 दिन बाद तो मैं सदा के लिए चली जाऊंगी। आपका जिससे मन करे आप विवाह करके अपना घर बसाइएगा, बच्चे के संस्कार ना बिगड़े, इसलिए मैंने आपको कोई जवाब नहीं दिया। क्योंकि हमारे बच्चे जब हमें आपस में लड़ता झगड़ता देखेंगे तो बच्चों के संस्कार बिगड़ते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे के संस्कार बिगड़े। बस अब मैं कैंसर की मरीज थी, 7 दिन पूरे हो गए, मैं जा रही हूं, अब आप अपना घर बसाइएगा, आप खुश रहिएगा। ऐसा लिखकर वो बेचारी सदा सदा के लिए चली गई। अब इसका पति ये पत्र पढ़ करके जो रोना शुरू किया, हे भगवान मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई, मेरी पत्नी मरने की स्थिति में थी और मैं उसका साथ ना दे सका, अच्छा इलाज कराता, अच्छे जगह दिखाता, शायद मेरी पत्नी बच जाती, कोई बढ़िया डॉक्टर को मैं चुनता, शायद बच जाती। लेकिन वो पराई स्त्री के चक्कर में फंसकर अपनी एक सुंदर पतिव्रता नारी को अंत में बड़ा दुख दिया। अब कोई पत्नी को यह पता चले कि मेरा पति मुझे तलाक देना चाहता है, तो मैंने वीडियो बंद कर दिए। पहले तो सब्सक्राइब कर दो, आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब करोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। वीडियो मैंने रोक के रखी है, आप लोग सब्सक्राइब करो, वीडियो चालू हो जाएगी। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। देखो आप अभी तक देख ही रहे हो, मेरी बात पे विश्वास करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। देखो बहुत सब्सक्राइब कर दो यार। नहीं किया, फिर उस आदमी ने विवाह नहीं किया, बच्चे को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया। ये कहानी नहीं है, एक सत्य घटना है, एक सत्य लेख है, वो मैंने कहीं पढ़ा तो मैंने आपको सुनाया। आपकी पत्नी के साथ कभी ऐसा ना हो, आपके साथ कभी ऐसा ना हो। संसार की चमक दमक देखकर अपने परिवार को ना छोड़ना। संसार बहुत अच्छा है, लेकिन आपका परिवार संसार से बहुत अच्छा है। आपका परिवार ही आपका संसार है, आपका परिवार ही आपका संसार है। संसार कितना भी अच्छा हो, आपके परिवार से अच्छा नहीं हो सकता। अरे आपका परिवार है तो संसार है, परिवार नहीं तो संसार नहीं। संसार भी तब अच्छा लगता है जब परिवार अच्छा हो, परिवार अच्छा ना हो तो संसार अच्छा नहीं लगता।
तो मैं मानता हूं कि परिवार ही एक संसार है, हाँ या ना? तो पहले अपना परिवार देखिएगा, परिवार की खुशी देखिएगा। पत्नी गोरी हो काली हो, बुढ़ापे में झुर्रियां पड़ी हो या चमड़ी ढीली पड़ी हो, कैसी भी हो, परंतु आपको अपने मन को अब काबू में करके अपनी पत्नी के साथ खुश रहना चाहिए। जिंदगी ढोना नहीं चाहिए। देखो, जिंदगी को बोझ ना बना लो, चलो अब तो तुम्हारे संग रहना ही पड़ेगा ना, ऐसा नहीं। खुशी खुशी रहो, प्रसन्न चित्त से रहो, हंसते हुए रहो, मुस्कुराते हुए रहो। जिंदगी बोझा ना बने, प्यार से। और ये तब होगा जब आप रिश्तों की कीमत समझेंगे। एक बात बताएं, आज एक सच्ची बात बताएं, आजकल ना लोग रिश्तों की कीमत नहीं समझते। यदि रिश्तों की कीमत समझते लोग तो बात बात में पत्नियां या पति तलाक ना देते या लेते, तलाक ना होता ना। आज हमारे देश में 40-50% तलाक हो रहे हैं, शादी होती हैं तलाक हो जाता। क्यों? क्योंकि आज रिश्तों की कोई अहमियत नहीं बची, रिश्तों में समर्पण नहीं रहा। आज तो केवल चमड़ी की भूख है साहब। आजकल पत्नियां भी लोग क्यों चाहते हैं? केवल अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो यार सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही कथा देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि आप लोग के सब्सक्राइब से आप लोग को वीडियो सबसे पहले आपके पास मिलेंगे। तो सब्सक्राइब कर देना। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब कर दोगे ना तो हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। तो सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब।